हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, कल हम लोग इस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जाने थे, ठीक है। उसका पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके आगे आज सीखेंगे और कुछ प्रश्न का भी आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल हम लोग सीखे थे क्या थे। सबसे पहले सीखे थे नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसमें हम लोग क्या जाने थे कि नेचुरल नंबर वही काउंटिंग नंबर, ठीक है, जिससे हम गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यही ना था। 1 2 3 4 5 इस इनफाइनाइट तक था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने थे होल नंबर के बारे में, ठीक है। तो होल नंबर और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से। तो होल नंबर में कौन कौन सा नंबर आया था। तो होल नंबर में बस वही नेचुरल नंबर, और उसमें कौन सा नेचुरल नंबर ही रहेगा, प्राकृत संख्या, बस उसके आगे 0 जुट गया था, यही तो था। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक आना था। इसके बाद हम लोग क्या जाने थे, इसके बाद हम लोग जाने थे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में कौन कौन, तो 1 से आगे 1 2 3 4 5 यही तो था पॉजिटिव, जिसके आगे प्लस लगा हूं, यानी कि 1 2 3 4 5 इसके आगे। उसके बाद हम लोग जाने थे नेगेटिव नंबर के बारे में, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर जिसमें था -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 इसके आगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा संख्या जाने थे, इसके बाद जाने थे हम लोग इंटीजर, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर यानी कि Z से। तो इसमें कौन कौन सा था, इसमें था कि बस पूर्ण संख्या हो, और पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को और जोड़ दे, ठीक है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर ले, तो वो कौन सी संख्या थी, वो थी इंटीजर थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा था, जैसे देखो अनंत से लेकर के इधर -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इसके आगे था, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और जाने थे कि इसमें देखो बाबू, इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी संख्या है। तो पहले देखो, अब इसमें देखो ऋणात्मक और धनात्मक भी है, तो इसको अलग अलग कैसे जानेंगे। देखो Z से तो इसको इंटीजर को करते हैं, तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। धनात्मक इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसके ऊपर प्लस लगा देते। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव में, तो देखो बाबू कौन कौन सा था, 1 था 2 था 3, यही तो है, 1 2 3 4 5 इसके आगे तक। उसके बाद था, ठीक है, इसके बाद है 0, ठीक है, 0। तो 0 इंटीजर के लिए क्या, Z लिख के और इसके नीचे 0 डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ तो एक ही है ना, एक ही इंटीजर है, सिर्फ 0, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। 0 में बस 0 आ जाएगा। और उसके बाद था नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो नेगेटिव इस पर माइनस लगा देते हैं। तो ये कौन कौन सा है, देखो बाबू, -1 -2 -3 कहाँ तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यही तो है, ठीक है। यानी कि इंटीजर अब सीख लिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, हम लोग इवन नंबर सीखे थे, इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या बताए थे बाबू, देखो कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, ठीक है, या 2 का मल्टीपल हो, वो कौन सी संख्या होगी, वो इवन नंबर होगी, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी संख्या, तो 2 4 6 8 ये तो है ही, लेकिन हम क्या बताए थे कि +2 और -2 भी इवन नंबर, ठीक है, +4 और -4 इवन नंबर, +6 -6 इवन नंबर, डॉट 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 कहाँ तक, इसके आगे। उसके बाद ऑड नंबर हम लोग जाने थे। तो ऑड नंबर कौन कौन, तो ऑड नंबर में बस इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा ही ना। अब देखो, जो पूरा नंबर इवन और ऑड ही है, तो हम अगर एक बार इवन को निकाल लिए तो जो बचे गया वो ऑड नंबर,
ठीक है, यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे या 2 का मल्टीपल नहीं हो, वो कौन सी संख्या, वो ऑड नंबर, ठीक है, वो ऑड नंबर होगी जाएगा, यानी कि विषम संख्या। तो कौन कौन सा हो जाएगा, +-1, +1 भी और -1 भी, +3 भी और -3 भी, ठीक है, +5 भी और -5 भी, ठीक है, डॉट डॉट इसके आगे तक। अच्छा चला, ये भी बताए थे कि 0 ना तो निगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम फ्रैक्शन बताए थे पूर्ण, ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न। तो भिन्न में क्या बताए थे, देखो बाबू, भिन्न में बताए थे कि कोई ए संख्या है, उसमें से बी से भाग लगता है, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो एक भिन्न संख्या होती है। जैसे फ्रैक्शन का अगर हम यहाँ पे बात करें, फ्रैक्शन में कौन कौन सा, देखो फ्रैक्शन में बताए थे कि a/b के फॉर्म में हो, लेकिन चला ध्यान रखना है, इसका b 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो 1 अगर 2 है यहाँ पे और 2 के नीचा 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 ही तो हुआ, और 2 कौन सा संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा नेचुरल नंबर, या फिर हो जाएगा होल नंबर, ठीक है, या फिर हो जाएगा इंटीजर, इसको फ्रैक्शन में नहीं। यानी कि फ्रैक्शन का एक वो नियम है कि जो a/b के तो रूप में होबे करे, बस b जो हो जिसका हर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या हो जाएगा 2/3, 5/7, 6/9, यही ना हो जाएगा, ठीक है, 4/2। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अब इसके बाद हम लोग कौन सी संख्या सीखे थे, इसके बाद हम लोग सीखे थे, इसके बाद परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, इसके बाद सीखे थे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या बताए थे कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बात समझ गए, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा संख्या हो जाएगा, तो देखो चला, -2/3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपरो माइनस और नीचो माइनस, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सब तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। और बताए थे कि 22/7 भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखे थे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसका क्या बताते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे 0 q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर इस रूप में लिख लिए तो हो गया परिमेय संख्या, ठीक है, और नहीं लिखे तो अपरिमेय संख्या। जैसे कौन कौन संख्या हो जाएगा, √2, √3, ये सब को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और था, एक चीज़ छूट गया था कल, ठीक है, तो आज बता देते हैं। इसके बाद था, नहीं ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये भी सीखे थे, इससे पहले सीखे थे ये संख्या प्राइम नंबर में हम क्या बताए थे, चला कि देखो जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई और से भाग न लगे, जिस संख्या में स्वयं और खुद से भाग लगे उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जिस संख्या में का सिर्फ 2 गो नंबर से भाग लगे। तो देखो चला, इसमें कौन कौन से लगेगा, जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि 2 में तो 2 गो संख्या से ना भाग लगेगा, एगो 1 से आएगो 2 से, ठीक है। उसके बाद बताए थे 3, तीनों भी हो जाएगा वही। उसके बाद बताए थे 5, उसके बाद 7, 11, इसी तरीके से बताए थे। और इसके बाद बताए थे आपको कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या बताए थे कि जिस संख्या में स्वयं, ठीक है, और एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग लगती हो, ठीक है, यानी कि एक से तो लगबे करेगा, सब संख्या में लगेगा, और स्वयं से भी भाग लगेगा।
इसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगता हो तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, यौगिक संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन था, तो देखो चला यहाँ पे था 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, ठीक है, 12, इसी तरीके से और भी आगे होगा। ठीक है, ये भी बताए थे चला कि देखो प्राइम नंबर 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या, लेकिन कौन सी संख्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, और इसके अलावा ऐसा कोई सम संख्या नहीं है, एको को ऐसा सम संख्या न है। ठीक है, एक भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ना, आप जो लीजिएगा, जो संख्या लीजिएगा सम संख्या, वो सब भाज्य संख्या होगा। कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही सम संख्या हुआ वो 2 से भाग लगबे करेगा, और जैसे ही 2 से उसमें भाग लगा, ठीक है, तो एगो संख्या तो हो गया, ऊपर से उस संख्या में 1 से तो भाग लगना निश्चित है। कोई संख्या ले लीजिए, उसमें 1 से तो भाग लगबे करेगा, और एगो स्वयं से भाग लगबे करेगा, तो 3 गो हो गया ना। और जैसे ही 3 से किसी भी संख्या में 3 से 3 गो अंक से भाग लग गया, चाहे 3 गो संख्या से भाग लग गया, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। और एक जो है, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा एक और है को प्राइम नंबर, जो कल हम नहीं बता पाए थे। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में देखो चला, इसमें बहुत ही आसान है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि किसी भी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या, ठीक है, 2 संख्या 2 से अधिक संख्या के समूह का अगर HCF 1 हो, ठीक है, 2 संख्या या 2 संख्या से अधिक संख्या का अगर ग्रुप का, ठीक है, समूह का अगर HCF 1 हो, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया। तो कौन कौन सा होगा, तो देखो चला, अगर हम यहाँ पे 2 और 3 को ले, 2 और 3 को ले, तो बताओ चला 2 और 3 में इसका HCF 1 ना होगा। देखो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे रफ करते हैं। 2 कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 2 लगेगा 1 आ 2 से। अच्छा, 3 कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 3 भी लगेगा 1 आ 3 से। अच्छा चला, दोनों में कॉमन कौन, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन। ठीक है, तो इसका HCF कितना, इसका HCF 1, यही ना हो जाएगा। तो जिस संख्या में जिस संख्या किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या के समूह का अगर HCF 1 आता है, तो हो जाएगा सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया। और तो और देखिए इसमें, अच्छा इसमें 3 और 4 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 2 हो गया, 2 से अधिक लेते हैं तो 2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये सब ऐसी संख्या है जिसका HCF केवल 1 होगा। बात समझ में आ गया। ये तो इतना तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कौन कौन सी संख्या, आपको तुलना करने के बारे में बता दिए थे, एक बार उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आज आपको, आज हम लोग सीखेंगे कौन कौन सी चीज़। आज सीखेंगे कि मतलब जोड़ना कैसे है, ठीक है, जोड़ घटाव, बड़े छोटों की पहचान, ठीक है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे ये सीख लेंगे। उसके अलावा सीख लेंगे कैसे कि मान लीजिए 5-6 गो नंबर दे दिया, 5-6 गो संख्या दे देगा, और उसमें बड़ा छोटा मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो ये हम जान लेंगे। उसके बाद आपको दे देता है कि हाँ 3 और 4 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या निकालिए, वो सब आज सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं पहले, और बहुत ही बारीकी तरीके से सीखेंगे, बहुत ही आराम से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज पहले संख्या रेखा पर किसी संख्या को कैसे दर्शाते हैं वो सीख लेते हैं, फिर आगे हम लोग जानेंगे, तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो बाबू, संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा तो बस इससे सिंपल से हम लोगों को समझ में आता है, कोई ऐसा रेखा है जिस पर संख्या रहता है, बस यही तो है, हम बताए थे। तो मान लीजिए कि एक रेखा है, संख्या रेखा तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। संख्या रेखा में सिर्फ बीच में होता है 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, और इसको पॉइंट को हम O ले लेते हैं। ठीक है, और 0 में एक चीज बहुत ध्यान देना, 0 और दोनों एक के जैसा लगता है, लेकिन देखो 0 गोल रहता है, और सॉरी O जो है वो गोल रहता है, और 0 जो थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है, तो 0 है। अच्छा, संख्या रेखा पर ये होता है कि संख्या रेखा पर इधर 0 है, ठीक है, और इधर से जितना इस तरफ
यानी कि अगर हम ऐसे खड़ा हो तो इसी तरीके से हम नहीं करते, क्योंकि हम जैसे खड़ा है तो हमारे लिए दाहिने इस तरीके इस तरफ है और बायां इस तरफ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। लेकिन हम लोग लिखते कॉपी पे कैसे या बोर्ड पे इस तरीके से लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग राइट मानते हैं और इसको लेफ्ट मानते हैं, ठीक है। तो जीरो से जितना हम राइट की ओर जाएंगे, जीरो से राइट की ओर जो होता है, जीरो से दाहिने की ओर, वो होता है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। बात समझ में आ गया। और जीरो से जितना लेफ्ट जाएंगे उतना, जीरो से लेफ्ट में कौन सी, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। बात समझ में आ गई। तो और एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, एक, यानी किसके आगे, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो जाएगा, ठीक है। इसके और आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये संख्या रेखा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर आइए, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 -7 -8, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गया। अच्छा, ये दोनों का जो कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 और 2, ये दोनों के बीच में जो जगह है, ये कितना का जगह, बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि इसको दूर कर देते हैं और इसको पास में कर देते हैं। नहीं चला, इसमें इतना है कि 1 यूनिट का रहता है दूरी। तब 1 यूनिट का होता है, 1 यूनिट मतलब कोई ऐसा यूनिट है, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, मीटर ले लीजिए, इंच ले लीजिए। यानी कि अगर 0 और 1 के बीच की दूरी अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 1 और 2 की दूरी भी 1 के सेंटीमीटर लेंगे, 2 से 3 की दूरी भी 1 के सेंटीमीटर लेंगे। मान लीजिए कि अगर 0 से -1 की दूरी अगर हम -1 इंच लिए, सॉरी 1 इंच लिए, तो -1 से -2 के बीच भी 1 के इंच का दूरी लेंगे, ठीक है, 1 से 2 के बीच भी 1 के इंच का दूरी लेंगे। यानी कि सबका दूरी जो है वो बराबर है, 1 यूनिट का होता है, यूनिट का गैप रहता है, ठीक है। तो देखो चला, यहाँ पे क्या है कि 0 से जितना हम राइट की ओर जाएंगे उतना संख्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। बताओ ना, 2 से, तो देखो 2 से राइट की ओर जाएंगे तो 3, तो ये बड़ है कि छोट, तो बिल्कुल बड़ है। 3 से 4 की ओर बड़े है, 4 से 5 की ओर बड़े है, ठीक है, जितना बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा भी आप बोलोगे कि ठीक है लेफ्टों में तो बढ़वे करेगा, क्योंकि 1 से 2 बढ़ है, 2 से 3 नहीं चला, जितना माइनस में बढ़ता जाएगा, जितना माइनस में जितना संख्या बढ़, वो संख्या उतना छोट। बात समझ में आ गया। ये पॉजिटिव में जितना संख्या बढ़ उतना उसका मान बढ़, और जितना ही निगेटिव में जितना मान अगर बढ़ रहा है निगेटिव में, उतना मान उसका घट जाएगा। बात समझ में आ गया। बात समझिए ना, आपको बताए थे भी, ठीक है, पहले बताए हैं कि माइनस है, जैसे मान लीजिए माइनस मतलब कर्जा मान लीजिए, ठीक है, माइनस मतलब कर्जा, ठीक है, और प्लस मतलब हमारे पास जो है। बात समझ में आ गया। माइनस मतलब कर्जा, प्लस मतलब जो हमारे पास में। मान लीजिए कि अगर को हम -2 रुपया कर्जा लिए, बात समझ में आ गया, -2, यानी कि किसी दुकान से हम -2 के में है, यानी कि 2 रुपया का चॉकलेट खाए हुए, ठीक है, और कोई और आपके साथ है वो -6 रुपया का टॉफी खाए हुए। बात बताइए, तो आप में से देखो अमीर कौन, तो जो कम खेले हो है ना, ठीक है, यानी कि इसका तो 2 रुपया ना भरना है, इसका 6 रुपया। तो जितना कर्जा माइनस ज्यादा उतना वो संख्या छोट, जितना माइनस में संख्या छोट उतना वो संख्या बढ़। बात समझ में आ गया। अब जो मेन मकसद हमारा था ये बताने का, वो ये था कि संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखो चला, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 नंबर पे बात करें कि -5 को दर्शाइए, तो कैसे तुम दर्शाओगे, तो -5 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 0 से आपको तो सिंपल सा दिख रहा है कि देखो चला -5 ही है ना, -5 ही है। तो देखो सॉरी ये नहीं है, ये तो 4 है ना, -5 ये है, तो यहाँ पे ये है -5, हम दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बोल दिया कि हम यहाँ पे 6 को दर्शाइए, कहाँ पे है, तो देखो चला यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आप क्लास 9th में आ गए हों और आपसे यही पूछेगा कि 6 कहाँ है, 5 कहाँ, ये पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखो यहाँ पे क्या, अगर इस तरीके से आप सवाल थोड़ी पूछेगा, इस तरीके से पूछे तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 3/2,
या फिर मान लीजिए 2/3, 2/3 दे देगा। तो आप बताइए कहाँ पे है, तो इसमें 2/3 आप कहाँ पे खोजिएगा। तो ध्यान रहे चला कि अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। बात समझ गए, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, सॉरी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। हालांकि बाद में हम इतना आसान तरीका पहले बात को समझ लेते हैं, लास्ट में आपको जब 2-3 सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो उसका निचोड़ इतना आसान बता देंगे जिसके बाद बड़ा छोटा देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर मतलब छोटा नीचे बड़ा रहेगा तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे है, तो हम पहले सबसे पहले संख्या रेखा, यहाँ पे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, और हम क्या बताएं कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो हम इतने बड़ा खींचते हैं। ठीक है, ये और आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से, तो नीचा 3 है, तो आपको 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट में बांट लेना है। ठीक है, इसको 3 भाग में हम बांट लेंगे। तो देखिए 1 2 ऐसे हो गया 3 भाग में। देखो इतना से एगो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया। ठीक है, अब 3 भाग में जब बट गया तब देखना है ऊपर वाला कोई क्या है, 2, तो यानी कि यहाँ से आप गिन के 2 हटा देंगे। देखो 0 है, 1 और 2, 1 और 2, 2 यहीं पर ना आया, यानी कि यही संख्या हो जाएगा 2/3। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छा, आप बोलोगे कि ये सर इतना आसान था, ये हो बता दीजिए, ऊपर बड़ रहेगा नीचा छोट, तो अब की करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे दिले है 5, ठीक है, 5/2, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। अगर इस तरीके से रहे ना बाबू, देखो यानी कि 5/2, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। कैसे, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को 2 से, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए अब 1/2 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसी में मान लीजिए कि ये हो गया 2, ठीक है 2। तो सबसे पहले देखिए देखिए 2 है ना, इधर पूर्णांक में 2, तो इसको आगे हुई है। ठीक है, यानी कि 0 से पहले आप 2 को पहले छांट लीजिए, इसको मिटा दें, ठीक रहेगा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग तो समझिएगा। देखिए तो 2 को पहले छांट लीजिए, ये वाला जो 2 रहेगा इसको पहले छांट लीजिए, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 2, 2 को पहले हटा लीजिए, और 2 को और 3 के बीच में क्या कीजिए, अब यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए 1/2 है, तो हम क्या बताए हैं कि नीचा जितना, ठीक है, उसको 1 यूनिट के उतना भाग में बांट लेना है। ठीक है, तो इसको बांट लीजिए, यानी कि 2 भाग में। अगर यहाँ पे हम टिक मार देते हैं, देखिए 2 भाग में बट गया, बिल्कुल बट गया। अब बोल रहा है क्या कि देखिए 1/2, यानी कि 2 में से 1 को कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 0 1, तो यही ना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपको 2.1/2 या फिर 5/2। एगो तो ये हो गया। ठीक है, आपको इससे भी आसान तरीका आप बता देते हैं। अब फाइनली आपको आसान तरीका हम ये बता देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक देखिए सब हम घनात्मक संख्या का बताएं, ऋणात्मक का नहीं बताएं, तो पहले ये आसान तरीका सीख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। अगर इस तरीके से कोई भी सवाल रहे ना बताने के लिए, जो कौन कौन सा रहेगा, 2/3, 5/6, ठीक है, 4/1, 4/1 तो नहीं होगा, 5 दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो आपको नीचा देखना है जो कै, नीचा कै, और उसके बाद आपको नीचा जितना रहेगा ना 1 यूनिट के उतना भाग में बांटते चले जाना है। इतना बात ध्यान दीजिए, जितना नीचा में है 1 यूनिट के उतना भाग में हम बांटते चले जाएंगे। जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं, या चलो नीचे ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2/3,
3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, तो हम तो बताइए दिए थे ना 2/3, तो फिर उसे लिखा गया। ठीक है, 5/6, ठीक है 5/6, इसको छोड़िए, ये समझते, ये तो वही हो जाएगा, ऊपर बड़ा नीचे वाला लॉजिक लगा देना है। 6 मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लेते, तो अब इसको कैसे करेंगे, ये तो हम बताइए दिए। 6/4, तो हम क्या बताए हैं कि नीचा जितना प्रत्येक को उतना उतना भाग में बांटते चले जाना है, यानी कि 0 से 1 के बीच में 4 भाग में बांट दीजिए। तो देखिए ये तो 3 भाग में बटा, 1 2 3 4 भाग में हो गया। देखिए 1 2 3 4, इसको भी बांट लीजिए, 1 2 3 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो देखिए अब इतना इतना बांट लिए हैं, तो अब देखिए अब 6 न बोल रहा है, तो अब 0 से हम 6 गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे, तो देखो चला 1 2 3 4 5 6, यही हुआ, यही ना हुआ, यानी कि ये कौन सा संख्या हो जाएगा, 6/4। ठीक है, एगो ई। अच्छा, इससे पहले हम क्या बताए थे कि ऊपर बड़ा नीचे छोट संख्या, तो इसको उस बांट लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 इसी तरीके से बताए थे ना, यानी कि 1 पूर्णांक, ठीक है 2/4 इस तरीके से लिख लेंगे। तो हम क्या बताए थे कि अगर पूर्णांक वाला को पहले छोड़ के हटा दीजिए, यानी कि 1 है तो 1 को इतना पहले छोड़ देते हैं, और 1 के बाद कितना है, 4 भाग में बांट के दूसरा ले लेंगे, तो इतना छाड़ दिए और 4 भाग में बांट लिए। देखो 1 2 3 4, और उसमें से दूसरा लेना था ना, तो 1 और 2 है ना, सेम आ गया। इसी तरीके से हम ऋणात्मक संख्या में भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा के और फिर आपको हम बताते हैं। ऋणात्मक संख्या सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसे ही ऋणात्मक संख्या है तो इधर धनात्मक था धनात्मक, तो पॉजिटिव किधर करते थे, तो ऋणात्मक आएगा तो निगेटिव की ओर करेंगे, और कौन सी बड़ी बात हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा तीर थोड़ी इसमें मारना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ले लिया -5/2, ठीक है, या फिर ले लिया, ठीक है -3/4 ये ले लिया, या फिर यहाँ पे ले लेगा -2/-4। ये 3 सवाल है, 3 सवाल हम बताएंगे और आप सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले ये बताते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये संख्या रेखा खींचे, संख्या रेखा में ये 0 1 2, ठीक है, इधर भी खींचते हैं 1 2। अच्छा चला, हम क्या बताए हैं अभी ध्यान दो कि ऊपर बड़ और नीचा, माने सिंपल ही सब बड़ छोटा भूलिए जाइए। नीचा जितना संख्या, नीचे 1 यूनिट को उतना उतना भाग में बांटेंगे। बात समझ में आ गई उतना को। अच्छा ये तो कम है, 4 5 है तब ना, 15 16 तक आ जाएगा, तो बांटने में तो हम नहीं सकेंगे जी, नहीं सकेंगे। तो खाली इतना ध्यान देना है, इसीलिए हम बता दिए थे बड़ा छोटा, कि अगर ऊपर छोट नीचा बड़, ऊपर छोट नीचा बड़, तो 0 1 के बीच में आएगा। ठीक है, और न तो उसको क्या करेंगे, पूर्णांक में हम बदल लेंगे, उधर मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो वो थोड़ा आसानी हो जाता है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रहेगा, इसलिए हम ये कर बता दिए। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो -3 और 4, तो ऊपर छोटा नीचा बड़का, यानी कि क्या करेगा, 0 1 के बीच में रहेगा, ये तो फिक्स है। तो क्या करिए, नीचा वाला के 4 भाग में बांट लीजिए। किधर माइनस है तो माइनस वाला में बांटेंगे, तो इसको आइए इधर, तो देखिए इसको 4 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 भाग में हो गया। देखो 1 2 3 4, अब इसमें कौन क्या को बोल रहा है, 4 भाग में तीसरा, यानी कि देखो चला 1 2 3 ये है, तो यही हो जाएगा कितना, -3/4। कितना आसान है। अब देखो इसमें क्या है कि -5/2, -5/2, तो हम तो बताए थे कि मतलब उसको बांटते चले जाना है, लेकिन अब कहाँ तक जाएगा ये तो हम नहीं जानते, इसलिए हम बोले थे कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी कि -5/2, तो इसको कितना में बदल सकते हैं, देखो 2 से -5। ठीक है, -5 या छोड़ी ही दो, इधर -1 में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 की तरफ जाएगा। तो हम इतना क्या है करें, यानी कि देखो ये हम रफ के लिए बता रहे हैं कितना, यानी कि इसमें 2 से लगेगा 1, यानी कि 2.1/2, यही ना हो जाएगा माइनस में। तो देखो इसके आगे करो, तो इसके आगे देखो क्या करेंगे, 2 पहले छांट लो,
दो पहले छांट लो और माइनस इधर, तो देखो 1 और 2 इधर और जाएगा, माइनस में जाएगा ना, तो इधर देखो 2 के बाद यहाँ 3। अब उसमें कितना बोला है कि 2 भाग में बांट कर एगो निकाल लीजिए, तो इसको 2 भाग में यहाँ बांट दिए, तो देखो अब पहला निकालना है ना, तो 1, यानी कि ये संख्या यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5/2। उस तरीके से भी करेंगे तो देखो हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, देखो इसको भी करिए। 2 भाग में बांटने बोले थे ना कि बांटते चले जाइए, 5 पर गिन लेना, यानी कि 2, तो इसको बांट लेंगे, इसको बांट लेंगे और इसको भी बांट लेंगे, तो देखो कितना 5 बोले थे ना, तो 1 2 3 4 5, यही ना आएगा 5, ये हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे देखो कि क्या है, कि ये है -2/4। तो देखो चला ऊपरों माइनस नीचों माइनस, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। बात समझ में आ गया? ऊपरों माइनस और नीचों माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2/4 तो हम बताई भी किए थे। कैसे बताए थे कि देखो ऊपर छोटा नीचा बड़ है, तो ये जाएगा पॉजिटिव की ओर। ठीक है, यानी कि राइट में आएगा, और 4 गो भाग में 1 को बांटना है, तो देखो 1 2 3 4 भाग में बांट देंगे, दूसरा बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4, यही हो गया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक चीज और आपको हम बता देते हैं, ये था 2/4, 2/4। अब बात करते हैं -2/4। ये था 2/4 अब -2/4, तब कैसे करेंगे? तो सेम उसी तरीके से करेंगे। माइनस की ओर क्या करेंगे? माइनस की ओर क्या करेंगे? उसको 4 भाग, इधर कितना है 4 भाग में बांटेंगे, दूसरा लेंगे, तो माइनस की ओर देखो 0 और 1 को 4 भाग में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा। और उसमें से कौन सी संख्या लेना है? उसमें से दूसरा लेना है, तो दूसरा यही ना हो जाएगा, यानी कि -2/4। तो बताओ चला माइनस वाला बर हम अभी बताए हैं कि 0 से जितना लेफ्ट की ओर जाएंगे संख्या उतना घटते, संख्या का मान उतना घटते जाएगा। तो 0 से देखो ये लेफ्ट की ओर है, ठीक है तो दोनों बराबर 2/4, लेकिन ये 2/4 में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और 0 से लेफ्ट की ओर है तो वो छोट हो गया, और ये पॉजिटिव इतना बड़ हो गया। जैसे ही यानी कि निगेटिव वाला है पॉजिटिव वाला से छोटा होता है, ये तो दिमाग में आ गया। ठीक है, अच्छा बड़ा छोटा पहचानना सिखाए थे ना, याद है कि नहीं? देखिए देखो चला जो हम बताते हैं उसको लिख के पढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको देखो क्या करेंगे हम, बड़ा छोटा जानने के लिए आपको 2 नियम बताए थे, बात समझ में? मान लीजिए 3/4 है, -3/4 और 6/2 है, तो देखो चला एक बात बताओ, इसमें बड़ कौन? तो जैसे ही एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है, तो ये तो फिक्स है कि निगेटिव वाला छोट होगा, इसमें दिमाग लगाने के कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे आपको अगर पूछ दे कि 3/4 और 6/2 में बड़ कौन है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर 3 देखिए 6 तो बोल दीजिए 6/2 बड़ है, ना चला ना, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? तो पहले अगर हम बताए थे कि अगर 2 गो संख्या रहे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए थे ना, ब्रश गुणन विधि, यानी कि ऊपर वाला को नीचा वाला से गुना कर देंगे और नीचा वाला के ऊपर वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, अब पहले ऊपर वाला से नीचा वाला गुना करेंगे तो एकरा सामने लिखेंगे, और तभी नीचा वाला से कर ऊपर वाला में करेंगे तब एकरा सामने लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24। तो बताओ चला 6 बड़ की 24, तो 24, तो ये कौन बड़? ये बड़। ठीक है, यानी कि 6/2 बड़। ठीक है, अच्छा एक बार अभी हम उसको मिटा ही दिए, -3/4 और 6/2, इसमें कौन बड़? तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर हम चेक करें तब कैसे होगा? तो ऐसे गुना करेंगे। अच्छा -3 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, -3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आपको अभी हम बताएंगे कि माइनस को अगर हम गुना करते हैं प्लस के साथ तो होता है माइनस। बात समझ में आ गई? यानी कि माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो होगा माइनस, और 3 को 6 के साथ गुना करेंगे, सॉरी 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6। अच्छा यहो प्लस तो मामले खत्म। तो 4 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 24। चला हम जानते हैं कि माइनस वाला होता है छोट, ठीक है, प्लस वाला होता है बड़। ठीक है, तो हम यहीं से पता कर लेंगे जी बड़ होता 6/4।
बात समझ में आ गई। दूसरा नियम हमारा था कि तो दो गो था तो आसानी से सीख लिए, अगर दो गो संख्या से ज़्यादा रहे, दो गो संख्या से ज़्यादा रहे तब क्या करेंगे, तो तब चला इसका दूसरा नियम लगाएंगे। ये नियम से तो बनवे करेगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है, डबल डबल वाला काम करना पड़े। मान लीजिए 1/2 है, 5/6 है, 4/3 है, 2/1 या 2 ही रहने दो, तब क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबका हर बराबर कर लेंगे, सबका हर हम बराबर कर लेंगे। तो सबका हर कैसे बराबर करेंगे, देखो इसमें 6 है तो 3 को भी 6 बना लेंगे और 2 को भी 6 बना लेंगे, ठीक है, 2 को भी 6 बना लेंगे। अच्छा चला यहाँ पे बात हो जाएगा कि हम कैसे 6 बना, हम कैसे जानेंगे, जैसे अभी तक 2 3 6 है तब ना जान लिए, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग नंबर रहेगा तो तब कैसे करेंगे, तो इसमें करना कुछ नहीं, जितना हर है ना सबका आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो देखो 2 मारकर ढक्कन खुले से सूख जाता है, देखो 2 3 और 6 का लघुत्तम निकालो 2 से, यानी कि 1 3 3, ये हो जाएगा, बात समझो, ठीक है, और यहाँ से 3 से फिर लगा दो, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 2 × 3 = 6, यही ना। तो सबके हर को हम 6 बना लेंगे, ठीक है, तो सबके हर के हम 6 बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो 1/2, ठीक है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/2, 2 को 6 यानी कि हर को बनाएंगे, तो हर को 6 बनाने के लिए 3 से हमको इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन आज ध्यान रहे चला, अगर नीचा हम अगर 3 से गुना करते हैं तो ऊपरों 3 से गुना करेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती आप थोड़ी गुना कर लीजिएगा एगो में करके, काहे करेंगे, तो हम सिखा देते हैं कि देखो 3 से अगर हम नीचा गुना करेंगे तो 3 से ऊपरों गुना करेंगे, और दोनों को इसलिए गुना करते हैं कि इसके 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 से जिस संख्या में गुना करते हैं या भाग देते हैं वो संख्या में कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो इसीलिए ऊपरों हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6, बात समझ में आ गया, 3/6। इसी तरीके से 5/6 को हमको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 अपने हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको, नहीं ऐसा नहीं रहता तो हम गुना करते हैं, काहे हम परेशान होंगे, इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। 4/3 लेते हैं, 4/3, ठीक है, 4/3 को हम क्या करेंगे, 4/3, ठीक है, गुने, अच्छा 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो देखो चला इसको 2 से नीचा गुना, तो याद रहे 2 से ऊपरों गुना, यानी कि 8/6, 2 है तो 2 को तो हमें 2/1 लिख ही ना सकते हैं, तो इसको क्या करना होगा, 2/1 को 1 को 6 बनाने के लिए नीचा 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपरों 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और इस कितना हो जाएगा, 12/6। अब चला इसमें बड़ा छोटा काम कैसे आप पता करेंगे, क्योंकि देखो सबका हो गया है हर बराबर, तो अंश जकर छोट, अंश न्यूमरेटर जितना छोट वो उतना संख्या छोट, जिसका न्यूमरेटर अंश होगा बड़ वो संख्या होगा बड़। तो बताओ चला इस सबके अंश में कौन छोट है सबसे अंश, देखो 12 है, 8 है, 3 है, इसका नहीं न किए हैं, इसको भी यहाँ लिख लो, ये भी नहीं किए हैं, तो ध्यान रहे 5 3 8 12 में सबसे छोटा अंश के कर, तो 3 के, तो 3/6 सबसे छोट। एक से बड़ कौन, 5/6, तो 5/6 लिख लेंगे। एक से बड़ कौन, 8/6, तो 8/6 लिख लेंगे। इससे बड़ कौन है बताओ, 12/6, तो 12/6 लिख लेंगे, ठीक है। आप बोलेगा है सर ये वो बात बताइए, क्वेश्चन में तो दिल ही ना है 3/6, आप तो ज़बरदस्ती कर दिए। तो देखो चला इसको उस रूप में भी लिखने के लिए क्या करना होगा, 3/6 हम केकरा बनाए, 3/6 हम किसको किए हैं, तो 3/6 1/2 को न किए हैं, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 1/2। एक से बड़ कौन है, 5/6, तो 5/6 तो खुद है, तो लिख लीजिए 5/6, ठीक है। एक से बड़ कौन है, 8/6, तो 8/6 केकरा बनाए हैं, 8/6 हम 2 से गुना करके 4/3 को बनाए हैं, तो लिख लीजिए 4/3। अच्छा इससे बड़ कौन है, 12/6, तो केकरा बनाए हैं 2 को, तो लिख लीजिए 12/6। यही हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, और इसी में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर रहता तो इसका उल्टा हो जाता, यानी कि सबसे बड़ तो सबसे बड़ी, तो सॉरी ये तो 2 था ना, 2 था, तो इसका उल्टा कर देते, 2 पहले आ जाता, ठीक है, उससे छोटा ये, उससे छोटा वो। बात समझ में आ गए। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।